नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर प्रदेश की आपदा को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा राशि को लेकर चर्चा की है, जिसमें विशेष पैकेज की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जैसे केदारनाथ महाराष्ट्र भुज को राहत पैकेज दिया गया है, वैसे ही हिमाचल को भी दिया जाए। और इस दौरान जेपी नड्डा द्वारा 200 करोड़ देने की घोषणा की गई, जिसमें सीएम ने कहा कि जब केंद्र की तरफ से मदद आएगी तो हम दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे। दूसरी आपदा 13 अगस्त से आई, उसके जो पूरी एस्टीमेट आ रहे हैं और मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंचे। दोनों नेता सबसे पहले पांवटा साहिब क्षेत्र के सिरमौरीताल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही सिरमौरीताल में बादल फटने से तबाह हुए क्षेत्रों का भी दौरा किया। सिरमौरीताल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। बता दें कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और पांवटा साहिब विधायक सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, तो उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं, उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें योगदान रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इसके बाद शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वे आपदा में राजनीति के पक्ष में नहीं हैं। ये राजनीति नहीं बल्कि मानवता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम एकजुट होकर हिमाचल की सेवा करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश को हर वह मदद दी जाएगी जो प्रदेश सरकार चाहती है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये कोई आपदा घोषित करने का विषय नहीं है। हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार जो मांगेगी उन्हें हर हालत में वह मदद दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। जब मुझे अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, जयराम जी हमारे विपक्ष के नेता के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है, सच में
ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदायी भी है, चिंताजनक भी है और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश राजभवन अब आम जनता के लिए खुल गया है। वारनस फोर्ट, जो अब राजभवन है, 1832 में निर्मित ब्रिटिश समय का एक विरासत भवन है। भारत पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुए समझौते सहित इस भवन का ऐतिहासिक महत्व है। इसको लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि राजभवन आम जनता के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खुला रहेगा। साथ ही कहा है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया है और इसलिए राजभवन को जनता के लिए खोलने से जनता को यहां के ऐतिहासिक महत्व का पता लगेगा। राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया था, जिसमें आप सभी लोग, हम सब लोग उपस्थित थे। शुरू में भी जब मैं यहां आया तो अन्य जगहों के राजभवन और यहाँ के राजभवनों के संदर्भ में ये था कि सामान्य तौर पर लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपने राजभवन के अधिकारियों से, सचिव राजेश शर्मा से इस पर बातचीत किया और बातचीत करने के बाद शुरू में ही मैंने इस बात को कहा था कि भाई राजभवन को जनता के लिए खोलना चाहिए ताकि जनता आकर के यहाँ देख सके कि क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। शिमला में छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन, कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, आज राजीव गांधी की जयंती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज हम सब याद करते हैं। राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और जिसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं, वे उनकी सोच थी और उनकी सोच की वजह से ही भारत आज उन्नति और तरक्की कर रहा है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसे योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज उनकी जयंती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है और आज छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। आज की तिथि में हम स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को स्मरण करते हैं। उनका जन्म दिवस है और जो उनका योगदान रहा उसको याद करते हुए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, वो उनकी सोच थी, उनकी देन थी, जिसकी वजह से भारत ने बहुत उन्नति और तरक्की की है। मैं सभी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उस महान आत्मा को याद करती हूँ जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते जहां एक बार फिर से सड़कों की हालत खराब हो गई है, तो वहीं मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। हालांकि वाया कटोला से बजौरा होते हुए छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही बंद होने से जिला कुल्लू में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिला कुल्लू में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का वाहन चालकों को सामना करना पड़ रहा है। मंडी से वाया कटोला बजौरा होते हुए रात के समय पेट्रोल और डीजल की कुछ टैंकरों को तो भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिला कुल्लू में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग भी की जा रही है कि मोहल में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा तेल भंडार केंद्र बनाया गया है, वहां से उन्हें तेल की सप्लाई देनी चाहिए या फिर उस जगह को वापस सरकार को सौंप देना चाहिए। ये हाल ही में जो पीछे जो 1 महीने से जो बरसात चल रही है,
तो उसमें अभी जो बरसात 3-4 दिन पहले जो बरसात हुई है उसमें जो मतलब यहाँ पे जो जितना भी कृषि कुल्लू जो पूरा काट कट गया है, जो रास्ते कट गए हैं, तो पेट्रोल और डीजल की बहुत किल्लत है। खासकर जैसे टैक्सी वाले या जितने भी जो मतलब गाड़ी वाले हैं उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इंडियन ऑयल वालों ने मतलब जो माहौल में अपना जो लीज पर रखा, सरकार ने अपनी भूमि दी है तो इन्होंने जो खोल के रखा है, लेकिन वहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है। जहाँ पे बना है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतनी ज्यादा जो है गवर्नमेंट की भूमि जो है, अब जबकि ये शिफ्ट हो गया तो वो जो जितनी भी भूमि बची हुई है वो सरकार को किसी और काम में लानी चाहिए या किसी ऐसी और संस्था को जो सेफ्टी के दृष्टिकोण से सही हो उसको दे देनी चाहिए ताकि उसका सही यूटिलाइज हो पाए। माहौल में जो ये इंडियन ऑयल का एक यहाँ पे लोकल स्टोरेज फैसिलिटी है, ये लगभग 17.5 बीघा जमीन में ये फैसिलिटी बनी हुई है और ये सरकारी जमीन जो है कंसेशनल रेट्स पे IOCL को प्रदेश सरकार ने लीज पे दी थी। पर्पस के लिए इनिशियली ये फैसिलिटी ली गई थी और नेचुरली इस तरह की आपदा में जब बाहर से हमें फ्यूल की सप्लाई कंसिस्टेंटली ला पाना जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसे समय पर इस तरह की फैसिलिटी हमारे बड़े काम आनी थी अगर इसमें फ्यूल स्टोर्ड होता। हिमाचल में भारी बारिश के बाद हुई तबाही से 335 लोगों की जान चली गई है। वहीं सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। तबाही के मंजर के बाद हुए नुकसान से लगातार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। वहीं CPIM नेता नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। जहां आज शिमला के कृष्णा नगर के लोग डेंजर ट्री, कूड़े और ड्रेनेज की समस्या को लेकर शिमला नागरिक सभा के बैनर तले नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा से मिले और उनकी इन दिक्कतों को जल्द दूर करने की मांग की। इस दौरान नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने बताया कि कृष्णा नगर में कई ऐसे पेड़ हैं जो घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। जो दिनों में भारी वर्षा जो हुई है उससे शिमला शहर और प्रदेश के अन्य जिलों में जो है बहुत भारी नुकसान हुआ और शिमला शहर के अंदर बहुत ज्यादा ही नुकसान जो है विशेष रूप में 3 जो हमारे क्षेत्र है, समर हिल है, कृष्णा नगर है और फागली के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो है, जो नगर निगम का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो लोगों की समस्याओं को लेकर जो है निरंतर हम मिल रहे हैं। आज भी जो कृष्णा नगर के आप देख रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, डिफरेंट एरिया जो हैं, सिख लैंड है, ये विष्णु मंदिर है, दूसरे जो है माड़ू मोहल्ले के, तो ये मुख्यतः अभी प्रॉब्लम क्या है। नालागढ़ में BBNDA के CEO ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर CEO की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जो आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए समन्वय का कार्य करेगी। अभी तक देखा गया है कि एक कार्य कई विभागों के तहत आता है। अगर एक विभाग की ओर से बजट मिल जाता है तो दूसरे विभाग की ओर से बजट न मिलने पर काम लटक जाता था। वहीं BBNDA की ओर से गठित कमेटी विकास कार्य को पूरा करने में सभी विभागों में तालमेल बैठाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए CEO ललित जैन ने कहा कि बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों आपदा के तहत हुए नुकसान के लिए अपनी अपनी ड्यूटी निभाएं। जल शक्ति विभाग ने बद्दी में सीवरेज को लेकर बताया कि सीवरेज लाइन छोटी होने से पानी लीकेज हो गया है। एक ही लाइन में वर्षा, सीवरेज और घरों का गंदा पानी आने से लाइन छोटी पड़ रही है, जिससे जगह जगह लीकेज की समस्या बनी रहती है। ने एक लोकल लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है CO BBNDA की अध्यक्षता में। पर्पज़ यही है कि जितनी डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं उसकी कोऑर्डिनेशन हो सके। आज उसकी बैठक हुई है, हमने जो नुकसान है उसका जायजा भी लिया और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो ड्यूटीज लगानी थी वो लगाई। सर किस तरह से जो मतलब डिपार्टमेंट्स जो है वर्क करेंगे BBNDA के साथ? देखिए हमने कहा है कि जो सड़कें जिस डिपार्टमेंट की है उसको रिपेयर करें और BBNDA को इन लूप रखें ताकि हम नेसेसरी कोऑर्डिनेशन कर सकें और अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करें फंड्स वगैरह के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।